Hello friends, in the Learning Hub. Today I'm telling you about the topic is the financial market. But before starting the topics, first I'm telling you about the different terms related to the financial market. So what is it? First is the term is the market. So व्हाट इज इट? जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, मतलब जब भी आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, तो आपसे कोई रास्ते में पूछता है तो आप कहते हो मतलब पूछते हैं कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलते हो कुछ नहीं, बस मार्केट जा रहा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि मतलब इसका इसका सही मीन क्या है? व्हाट आई एम सेइंग, इसका सही मीन क्या है? इसका सही मीन क्या है? तो मैं अगर बात करती हूँ मार्केट की, सो मार्केट का क्या मतलब होता है? मार्केट का मतलब होता है मार्क इट, यानी कि जिस जगह पे आप जो आपकी मार्केशन है, मीन्स टू से एक ऐसी प्लेस जहां पे आप कुछ खरीदते हो। जैसे कि दो तीन पर्सन को ले लेते हैं। ये है मिस्टर श्यामलाल, इट इज मिस्टर श्याम, एंड दिस इज मिस्टर राम। इन दोनों में एक डिबेट हो रही थी। ये बोल रहे थे कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं, और ये बोल रहे थे कि मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां पर मैं कुछ सेल करने जाता हूं, बिकॉज ही इज सेलर एंड ही इज बायर। ठीक है, वहीं से मिस्टर ध्यान राम आ जाते हैं। तो इन दोनों की डिबेट को देख के ये बीच में आ जाते हैं, अरे भाई क्या हुआ, क्यों झगड़ रहे हो? तो ये बोलते कि अच्छा आप ही बता दो कि मार्केट क्या है, व्हाट इज मार्केट? मार्केट आखिर में है क्या? तो अगर मार्केट की हम बात करते हैं तो मार्केट क्या है? अब ये ध्यान राम सोच रहे हैं कि मार्केट आखिर में है क्या। तो ध्यान राम बोलते हैं कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है? ये बताते हैं कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे मैं कुछ खरीदने जाता हूं, बिकॉज ही इज बायर। एंड ये बताते हैं कि मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां पे मैं कुछ बेचने जाता हूं, यानी कि जहां पे हम कुछ सेल करते, दैट प्लेस नेम इज द मार्केट। जबकि ध्यान राम कहते यू राइट एंड यू ऑल्सो राइट, यानी कि मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां पे बायर कुछ बाय करता है एंड सेलर कुछ सेल करता है। क्या अब ये दोनों पूछते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग क्या दो ही काम होते हैं मार्केट के? नहीं, बाइंग एंड सेलिंग केवल दो काम नहीं होते हैं। बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है जिसमें हम तो बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की। मीन्स टू से इफ द पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट टू ईच अदर, इट मीन्स इफ द पर्सन्स डील विद ईच अदर। जरूरी नहीं है कि ये कुछ बेच रहे हो, ये कुछ सेल ही कर रहे। एट द पॉइंट ऑफ टाइम सपोज दैट इन्होंने कहा कि भाई मेरा ऐसा ऑर्डर है, ऐसा ऑर्डर है, तो आप क्या करो, मैं आज नहीं ले रहा हूं, मैं कल ले जाऊंगा या मैं परसों ले जाऊंगा। तो क्या ये मार्केट नहीं है? मार्केट है ये भी। अच्छा, आप फोन पे जो आप अपने फोन पे जो अमेजोन से या स्नैपडील से या मिंत्रा से जो भी शॉपिंग करते हो, क्या वो मार्केट नहीं है? वो भी मार्केट है। यानी कि ऐसी प्लेस, अ प्लेस, व्हाट इज मार्केट? अ प्लेस where buyers and sellers contact to each other. So this is the term market. I think आपको समझ में आया होगा। The next term की अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा है फाइनेंस। अच्छा, व्हाट इज फाइनेंस? मतलब आपके घर पे छोड़ो, आपके स्कूल में जब भी कोई बंदा पैसे जो है ना फीस अपनी पे नहीं करता है, तो टीचर्स पूछते हैं कि व्हाई आर यू नॉट पेइंग योर फीस, मतलब तुम फीस पे क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो बोलता है कि सर अभी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है। सो उस पर्सन ने बोला फाइनेंशियल कंडीशंस को ना देखो, बिकॉज कंडीशन में से परिस्थिति, इतना तो आता ही होगा। फाइनेंशियल का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस का क्या मतलब है? फाइनेंस एनीथिंग
which is related to money, anything which is related to money, related to money, related to money, that named is the finance. ओके, नेक्स्ट हमारा टर्म है एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स। अब अगर आपने अभी जो है ना कॉमर्स ज्वाइन किया है तो फिर एसेट्स तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है? ठीक है, तो एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स, व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स आर दोज थिंग्स, all those things which are used in future that are called the assets. कैसे? जैसे कि कैश, कैश एक ऐसी चीज है जिसको हम कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। हाँ, डिमोनेटाइजेशन ना हो तो कर सकते हैं ना यूज, हाँ डिमोनेटाइजेशन ना हो तो यूज कर सकते हैं, यानी कि हम इसको कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, कैश। ओके, फर्नीचर काफी सालों में खराब हो जाता है लेकिन काफी सालों तक हम इसका यूज करते हैं, यानी कि इन फ्यूचर हम इसका यूज करते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट करके हम इसको काफी साल तक यूज करते हैं। फर्नीचर्स, जितने भी हमारे व्हीकल्स होते हैं वो, यानी कि सबके यहाँ एसेट्स हैं। अच्छा, कभी सुना है कि ये शेयर्स क्या होता है? शेयर्स अकाउंट्स में पढ़े होंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट, ऐसा कुछ पढ़ा है? अच्छा, शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। व्हाट इज शेयर्स? वन मिनट। व्हाट इज शेयर्स? फॉर एग्जांपल, द पर्सन नेम्ड इज मिस्टर एक्स। ओके, द पर्सन नेम्ड इज द मिस्टर एक्स एंड मिस्टर एक्स वांट्स टू ओपन अ बिजनेस फर्म, अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटा सा एक फर्म वो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो एक छोटी सी फर्म नहीं, वो एक, ये समझो आप कि मिस्टर एक्स के साथ काफ़ी लोग हैं और सब लोग मिलके एक कंपनी खोलना चाह रहे हैं। ठीक है, मिस्टर एक्स के पास इतने रुपए नहीं हैं कि वो अकेले ही इस कंपनी को खोल लें या आप अकेले ही इस कंपनी को मैनेज कर लें। ठीक है ना, इतने पैसे नहीं हैं इनके पास। लेकिन मिस्टर एक्स क्या चाह रहे हैं? मिस्टर एक्स चाह रहे हैं कि हम इस कंपनी को चलाएं तो, लेकिन अब इतने पैसे नहीं है, यानी कि अब ये क्या करेंगे? अब ये पैसे लेना चाहेंगे। मिस्टर एक्स के जो फादर हैं, मिस्टर एक्स के फादर है मिस्टर ए, इन्होंने इनसे ले लिए मनी। ठीक है, सपोज दैट कुछ भी इन्होंने मनी लिया है, जैसे सपोज दैट 2 लाख, ठीक है, 2 लाख नहीं 20 लाख ले लो, 20 लाख इन्होंने अपने फादर से ले लिए, मिस्टर एक्स ने ए से लिए। ठीक है, मिस्टर ए से लिए जो कि इनके फादर हैं। ठीक है, इन्होंने कहा पापा जी मैं ना एक छोटा सा बिजनेस करना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी कंपनी खोलना चाह रहा हूँ और थोड़ी कमी पड़ रही है, तो आप क्या मेरी मदद करेंगे? इन्होंने कहा श्योर, क्यों नहीं करेंगे। तो इन्होंने 20 लाख रुपीज इसको दिए। ओके, फिर भी इसमें थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी थी, तो मिस्टर एक्स ने कहा कि चलो, इनका बहुत ही जिगरी दोस्त था, इन्होंने कहा मिस्टर बाय क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो मिस्टर बाय ने कहा क्यों नहीं करेंगे, बताओ तुम्हें कितने चाहिए। इन्होंने कहा कि 25 लाख और कम पड़ रहे हैं। कहा ठीक है। इन्होंने 25 लाख और दे दिए। मिस्टर बाय ने मिस्टर एक्स को 25 लाख और दे दिए। ठीक है, अभी 1 ईयर हो जाता है, ये अपना बिजनेस जो भी करना चाह रहे थे वो ये कर रहे हैं। ठीक है, अब 1 ईयर हो जाता है। आफ्टर 1 ईयर ओके, सो आफ्टर 1 ईयर क्या होता है? आफ्टर 1 ईयर इनके पापा जी इनसे नहीं कहते हैं कि बेटा पैसे वापस करो। इनके पापा जी ये इनसे पूछते हैं बेटा बिजनेस कैसा चल रहा है। ये बोलते हैं पापा जी अभी तो बढ़िया चल रहा है। ठीक है ना, ठीक है। मिस्टर बाई जब इन्होंने इनसे पैसे लिए थे उस सीन पे दोबारा चलते हैं। आई एम स्किप समथिंग, ठीक है, स्किप समथिंग देन रिटर्न। तो ये जब इन्होंने इसको पैसे दिए तो ये जाने लगे, मिस्टर एक्स जाने लगे, तो मिस्टर बाई बोलते हैं कि आप जा क्यों रहे हो? तो ये बोलते तो क्या मैं आपको 1 ईयर या 2 ईयर बाद रिटर्न कर दूंगा आपके 25 लाख।
तो मिस्टर बाई कहते हैं कि नो, मुझे, पागल हो क्या, अब तुम कहीं भाग गए, जबकि इतने जिगरी दोस्त थे फिर भी इन्होंने ऐसी बात कही। इन्होंने कहा कि अगर आप कहीं चले गए या भाग गए या दिवालिया हो गए, मैं किससे मांगूंगा, आप मुझे कुछ प्रूफ दीजिए। तो इन्होंने एक पेपर लिया और उसमें लिख दिया और अपने साइन कर दिए, देन आई विल रिटर्न। इन्होंने कहा नहीं, इस पर कुछ एडिशन और दो, ऐसे कैसे चलेगा। इन्होंने कहा बताओ कितना चाहिए। इन्होंने कहा 10% चाहिए। इन्होंने 10% के हिसाब से एडिशन रिटर्न दे दिया कि आप पर ईयर 10% के हिसाब से 25 लाख है, तो इसके हिसाब से आप मुझसे ले लेना। इन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 1 ईयर मिस्टर बाई का फोन आता है कि भाई रिटर्न कर रहे हो कि नहीं। मिस्टर एक्स कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ले सकते हो रिटर्न। वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास पूरे नहीं है। तो वो कहते हैं पूरे ना दो तुम हमें, पूरे ही देना, जब देना तब मुझे तुम पूरे 25 लाख ही देना, अभी तुम आधे मत दो। तुम उसमें रिटर्न अपना जो मेरा जो इंटरेस्ट है उसमें तुम एडिशन करते जाओ, ठीक है ना, लेकिन रिटर्न जो इंटरेस्ट है वो तुम मुझे अभी देते जाओ, और जो जो भी तुमने मेरी पूंजी लगाई है उसका तुम यूज कर लो। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अभी इन्होंने जो कैपिटल लगाई है, क्या इसका रिटर्न, सपोज दैट इसका जो आउटकम हुआ है वो 25 लाख हुआ है, इन्होंने लगाया इतना लेकिन 25 लाख ही हुआ। क्या अब आप ये बताओ, पहले इन्होंने किससे लिए थे, अपने पापा जी से, मिस्टर ए से, ठीक है, मिस्टर ए से लिए थे मिस्टर एक्स ने, तो ए से लिए थे, अपने फादर से लिए थे। तो क्या ये पहले इनके लौटाएंगे अपने फादर के, कि या फिर अपने दोस्त के? सब लोग ये सोच रहे होंगे कि पापा जी से पहले लिए थे तो पहले उन्हें लौटाने चाहिए, बिकॉज ही इज माई फादर। लेकिन अब आप ये बताओ, फादर तो पेशेंस ले लेंगे, लेकिन मिस्टर बाई दम लिए हैं। मिस्टर बाई नाक में दम करके रखा कि नहीं, प्लीज रिटर्न माई अमाउंट। कह रहा है प्लीज तो लगा नहीं रहा, कह रहा है रिटर्न माई अमाउंट, रिटर्न माई अमाउंट, ठीक है ना, कह रहा है रिटर्न माई अमाउंट। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो इन्होंने कहा ये 25 लाख बेटा तुम ही ले लो पूरे के पूरे, यानी कि इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हुई, इसको देने की। अब मैं आपको समझाना चाह रही थी शेयर्स। अब सुनो, इनका पूरा टोटल कैपिटल लगा है 10 लाख, सॉरी 25 लाख, 1 करोड़ लगा है, ठीक है। इनका पूरा जो कैपिटल लगा है 1 करोड़ लगा है, इधर उधर से बाकी सब लेके पूरा 1 करोड़ लगा है। अच्छा, इनके कैपिटल में 1 करोड़ के कितने हिस्से हो गए हैं, 20 लाख इनसे लिए, 25 इनसे लिए, बाकी लोगों से भी 25 लाख, किसी से 50, ऐसे इन्होंने लिए। इतने सारे जो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, दिट इज कॉल्ड द शेयर्स। समझे आप, ठीक है ना। अब इन्होंने जो बाहर से लिए हैं, अभी मैं आपको शेयर्स एंड डिवेंचर्स भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले समझो शेयर्स क्या होता है। अ यूनिट ऑफ कैपिटल, a unit of capital, a small unit समझ लो, small unit या फिर unit of capital is called share, ठीक है। अब जैसे पैसे हमारे एसेट्स होते हैं, कैश हमारा एसेट्स होता है कि नहीं, कैश कितना भी हो वो हमारा एसेट्स होता है, वैसे ही अब एसेट्स की जगह पे अब आप एक ही पेपर दे रहे हो कि ये एसेट्स नहीं है, ये भी एसेट्स है, ठीक है ना। सो शेयर्स इज द एसेट्स। अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि उसने पापा जी के पैसे नहीं रिटर्न किए, उसने मिस्टर बाई के पैसों को पहले रिटर्न किया। द प्रायोरिटी यूनिट, ठीक है, द प्रायोरिटी यूनिट ऑफ कैपिटल इज नोन एज द डिबेंचर्स, या फिर उनको आप प्रेफरेंशियल, अगर शेयर्स आपने दिए हैं तो आप प्रेफरेंशियल शेयर्स भी बोल सकते हो, नहीं फिर उनको हम डिवेंचर्स के नाम से, बिकॉज इसमें प्रेफरेंस शेयर्स का बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट है, ठीक है ना, इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट है, फिक्स्ड इंटरेस्ट, और इसने इसको डिवेंचर्स दिए हैं और उसने पहले इसको रिटर्न भी किया है, तो इसलिए ये हमारे क्या हो गए, डिवेंचर्स हो गए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये पढ़ाया है, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर से समझाऊंगी। ओके।